Good morning, all of you. Hi, Shandip sir. Today we start part third video for class 9th, lines and angles. पिछले वीडियो में हमने कुछ थ्योरी वीडियो अपलोड किया था। आज कुछ थ्योरी को थोड़ा सा कुछ बच गया है, उस थ्योरी को थोड़ा हम और प्रोसीड कर देते हैं, बाकी डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस लेंगे। तो कुछ थ्योरी में बचा हुआ था, एक अलग तरीके से जान लें, एडजेसेंट एंगल। जरूरत पड़ेगी। क्या होता है? कहते हैं टू एंगल्स आर said to be adjacent. IFF if IF नहीं है, IFF if इसका मतलब क्या? if and only if। याद रखेंगे इस चीज को। IFF का मतलब होता है if and only if, है ना? if and only if, सिर्फ और सिर्फ। कंडीशंस क्या होगा? दो एंगल्स एंड टू एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट कहेंगे कब? इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, मीन्स कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कैसे होगा? मैं एक फिगर ड्रॉ करके फिर चलूंगा, उसके लिए यहाँ पे जगह छोड़ दे रहे हैं। कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन टू आर्म। ओके, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। एक फिगर से आपको क्लियर होगा, जैसे कि ओ ए बी सी, टू एंगल्स। कौन कौन एंगल्स यहाँ पे हैं? एंगल ए ओ बी, अगर ऐसा चले तो एक और एंगल है बड़ा वाला, लेकिन वैसा नहीं, ये एंगल ए ओ बी, और एक एंगल बी ओ सी, है ना? ये दोनों एंगल को एडजेसेंट कहेंगे, पर कब? दे हैव कॉमन वर्टेक्स। बताइए, दोनों एंगल के लिए कॉमन वर्टेक्स और कॉमन सिक्स कौन सा है? ओ है, तो डेट इज कॉमन वर्टेक्स ओ। क्लियर है? कॉमन आर्म, जरा चेक करें दोनों एंगल्स के लिए, ए ओ बी एंड बी ओ सी, बोथ एंगल्स हैव कॉमन आर्म। कॉमन आर्म ओ बी, है ना? डेट इज ओ बी। एंड ये तो ये वाला जो पार्ट हुआ ये कॉमन आर्म हुआ, ये जो पार्ट है वो कॉमन है। नॉन कॉमन टू आर्म कौन कौन? ओ ए एंड ओ सी। ओ ए एंड ओ सी जो है ये नॉन कॉमन है ना? तो एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? टू एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे कब? जब उसका एक कॉमन वर्टेक्स हो, और जो एंगल जो कॉमन जिस एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहे जा रहे हैं उसका कॉमन वर्टेक्स तो होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स के साथ साथ कॉमन आर्म होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है, जैसे कि सपोज करते हैं कि ये घर का दो कमरा है, तो दोनों कमरे के लिए ये जो बाउंड्री जो है, ये दीवार जो है, ये दोनों के लिए काम कर रही है, तो ये कॉमन हो जा रहा है। सिमिलरली उसी प्रकार से ए ओ बी और बी ओ सी, दो एंगल्स है ना, बोथ एंगल्स है ना, ये दोनं एंगल्स के लिए एक कॉमन आर्म ओ बी है। जबकि नॉन कॉमन का मतलब क्या होता है? अलग अलग, जैसे ओ ए अलग चला जा रहा है, ओ सी अलग चला जा रहा है, तो ओ बी वी हैव called common arm and OA and OC we have to called non-common two arms. Clear है ना? Pause it, note it down. अब यहां से
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, थोड़ा ये भी जान ले, उसके बाद थ्योरी आपका लास्ट कर जाएगा। उसके बाद तरह तरह का क्वेश्चन चलूंगा मैं। एक टॉपिक बच रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, क्या होता है? अगर से हिंदी में बात करें तो हिंदी में बच्चे कैसे पढ़ते हैं? पूरक एवं समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक, सप्लीमेंट्री समपूरक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो if the sum of any two angles is equal to 90 degree, then it is called complementary angle, complementary angle, है ना। कोई भी दो एंगल, एनी लिखा हुआ है ना, कोई भी दो एंगल को अगर आपस में सम कर दें, अगर वो 90 के इक्वल हो जा रहा है तो उस केस में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। सपोज करते हैं एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे, ये दोनों एंगल को अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 90। सपोज करते इस एंगल मान लेते हैं थीटा है, थीटा भी द एंगल, ओके। एक एंगल मान लिए थीटा, तो सेकंड कितना होगा? तो सेकंड वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा, डेट इज, अगर थीटा सपोज करते हैं, सपोज थीटा मान लेते हैं 30 डिग्री, तो सेकंड वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस 30, डेट इज 60 डिग्री का। क्लियर है ना? अब दोनों एंगल को आपस में ऐड करके देखें 90 ही आएगा। तो जब भी कोई दो एंगल को आपस में अगर सम कर दें, अगर वो 90 के इक्वल हो जाए उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ओके। बट ना सप्लीमेंट्री में क्या होगा? फॉर द वीडियो नोट डाउन, हम इसी में सप्लीमेंट्री कर दे रहे हैं। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल कैसा होगा? इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 नहीं, है ना, 180 डिग्री, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं सप्लीमेंट्री कहेंगे ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180। अगर एक थीटा तो अगला कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, थीटा अगर 30 मान लेते हैं, सपोज करते हैं 30 मान लेते हैं, तो कितना होगा? 180 माइनस थीटा, दैट इज 150 डिग्री। कोई भी दो एंगल को अगर आपस में ऐड कर दे और 180 अगर आती है तो सप्लीमेंट्री कहेंगे, और दो एंगल कोई भी अगर ऐड कर देते हैं अगर 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। क्लियर है? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका कुछ डिग्री बेसिस एंगल्स पे क्वेश्चंस कुछ होंगे। सपोज करते हैं क्वेश्चंस मैं लेता हूं, सम क्वेश्चंस will be taken complementary and supplementary, but we have to first we read it degree, minute and second। अगर डिग्री रहा तो इंडिकेट ऐसा रहेगा, अगर मिनट रहा तो इंडिकेट एक लाइन रहेगा, अगर सेकेंड रहा इंडिकेट डबल लाइन करके रहेगा। सपोज करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 60 डिग्री है ना। अब इस 60 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये डिग्री में अगर ऐसा लिखते हैं तो 60 मिनट, और ऐसा अगर लिखते हैं तो 60 सेकेंड, समझने के लिए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं 180 डिग्री करके, 180 डिग्री, अब इसे कैसे रिटर्न करेंगे? तो 180 डिग्री को डिग्री से हमें मिनट जाना हो, मिनट से सेकंड जाना हो, तो कैसे ऐड करेंगे इसे हम लोग? 180 डिग्री तो वहाँ से एक डिग्री माइनस करें तो 179 डिग्री। अब जितना बचा एक डिग्री, तो एक डिग्री जो होता है वो आपका 59 मिनट। अब यहाँ से जाएंगे
तो ये 60 सेकेंड। क्लियर है? इस तरीके से ये चलेगा। बाकी किसी भी तरीके से अगर हम सब कहते हैं 90 डिग्री को लेते हैं तो 90 में कितना हो जाएगा, आप ले लीजिए 89 डिग्री, 59 मिनट और 60 सेकेंड। ओके, तो पॉज वीडियो डाउन। थैंक यू। मैं इसके बाद तरह तरह क्वेश्चंस लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके।